अच्छा, तो चलिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन पावर 4x कॉस पावर 4x dx। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करने वाले हैं? फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट रियलाइज़ करना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी पावर्स को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमें मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे sin 2x sin 3x, हाँ। इसका फॉर्मूला हमने देखा है, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो पहला ये काम है। दूसरा, इसमें हमें देख रहे हैं कि sin raised to the power 4x cos raised to the power 4x है, दोनों की पावर सेम है। ठीक है। तो हम एक कॉमन फार्मूला है जिसे हम याद रखते ही हैं, सबसे कॉमन फार्मूला होता है ये sin 2x जो होता है वो ट्वाइस sin x cos x के बराबर होता है। हाँ। तो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं तो हम sin x cos x को जो है इसमें हम अगर डिराइव करते हैं तो हम sin x cos x को हम sin 2x/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड की पावर 4 कर दें, तो ये sin raised to the power 4 2x/2 हो जाएगा। बाई 2 पावर 4। बाई 2 पावर 4, आई एम सॉरी, हाँ। 2 पावर 4 होगा। ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रल में रिप्लेस कर देते हैं। तो हम रिप्लेस करते हैं तो ये sin raised to the power 4 sin 2x ओवर 1/16 बाहर है dx। अब इसे इवैल्यूएट करना है। अब इसे इवैल्यूएट करने की टेक्निक यहाँ आती है। आपको फॉर्मूला याद होगा कि sin स्क्वायर x जो होता है वो 1 माइनस cos 2x/2 होता है। हाँ। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर हमें sin स्क्वायर 2x चाहिए तो हम यहाँ पे 1 माइनस cos 4x करेंगे, नेचुरल बात है। हाँ हाँ। तो अगर हम इसे अब यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ये 1 माइनस cos 4x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। dx। अब हमें इसे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो थोड़ा टीडियस काम है, लेकिन क्वेश्चन सही करना है। जेईई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको काम करना पड़ता है। 1/16 यहाँ पे अगर आप फर्स्ट जल्दी काम करें 1/4 dx प्लस cos स्क्वायर 4x/4 इंटीग्रल dx माइनस 1/2, ये सब 1/16 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1/2 cos raised to the power 4x dx। तो आप ये देखेंगे cos raised to the power 4x dx डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है, 1/4 dx डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है cos raised to the power 4x, cos स्क्वायर 4x की। ठीक है। तो हमें एक और फॉर्मूला याद होगा जिसमें हम लिखते हैं कि 1 प्लस cos 2x/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो अगर हमें यहाँ पे cos स्क्वायर 4x चाहिए तो यहाँ पे हम cos 8x हो जाएगा, क्योंकि 2 × 4। ओके फाइन। तो हम इसी तरीके से सब्सटीट्यूट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप फास्ट करें 1/16, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में 1/4x कर लिया क्योंकि यहाँ पे आएगा ही है। ठीक है, हमने इसे सब्सटीट्यूट भी कर दिया, cos स्क्वायर 4x/2 को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे ये आ जाता है 1/8 आएगा, क्योंकि 1/4 × 1/2 हो जाएगा 1/8 dx। हाँ। इंटीग्रल प्लस cos 2x/8, cos 2x नहीं, हमने भी अभी ये गलती नहीं करनी है, cos 8x था, cos 8x, एक सेकेंड, cos 8x/8 का इंटीग्रल dx माइनस 1/8 sin 4x। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप में नहीं करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप बहुत साधारण सा स्टेप है जिसमें आप 1/8x इसको करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप आराम से खुद कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आंसर लिख के दिखा देता हूँ एक बार। 1/4x प्लस 1/8x, अच्छा, प्लस sin 8x/64, क्योंकि याद होगा ये तो कॉमन रूल है इंटीग्रेशन का, माइनस 1/8 sin 4x, और ये पूरा का पूरा 1/16 से भी मल्टीप्लाइड है। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या है? पहली बात तो ये नोटिस करना है कि जब साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 है, कुछ भी पावर 4 जब हो या पावर 5, एनीथिंग ग्रेटर देन 2, तो पहली बात हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको रिड्यूस करें। हाँ, राइट। तो कुछ भी मतलब जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, सूटेबली उन्हें अप्लाई कर करके हम लोगों ने ये जनरल अप्रोच देखा है
कि फाइनली सबकी पावर 1 हो गई है। Right. और फिर क्योंकि हमें इनकी डायरेक्ट फार्मूलाज मालूम है, उन्हें डायरेक्टली अप्लाई करके क्वेश्चन निकाला गया। मल्टीपल एंगल्स में किया है हमने, नहीं मल्टीपल एंगल ज़रूरी है। अच्छा, आपको तभी सारे मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पावर्स याद होने चाहिए। अच्छा, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, सो दैट रैप्स अप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल tan पावर 4x dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जनरल अप्रोच क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन ऐसे कैटेगरी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। जब tan और सीकेंड x इकट्ठे आए कॉम्बिनेशन में, हाँ। या फिर tan की पावर है या सीकेंड की पावर है, तो हमें कई डेरिवेटिव्स जो हमने सीखे हैं वो हमें याद रखने चाहिए। जैसे tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है, ठीक है। और सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x tan x होता है। ओके, इसकी फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमें हेल्प होगी। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि हम क्या करेंगे। हम इसे tan रेज़ टू दी पावर tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 की फॉर्म में लिख लेंगे dx। अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो सीकेंड स्क्वायर x है, सीकेंड स्क्वायर x जो है दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव d ऑफ tan x बाई dx। तो आप इसको क्लियरली tan x को t डाल के tan x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वाली एक्सप्रेशन के लिए। ओके ओके, tan x इज इक्वल टू t। अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ये आपका डेरिवेटिव रेडिली अवेलेबल है। हाँ हाँ हाँ, तो अभी मैं इस वाले पार्ट को छोड़ देता हूँ। ओके। इस वाले पार्ट को हम सेपरेटली यहाँ सॉल्व करेंगे। इसकी भी ट्रिक नहीं है, सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे हमने tan x इज इक्वल टू t कर लिया, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर dt, जिसमें t क्या है, tan x के बराबर है। ठीक है, तो ये पार्ट तो हम लोग को सॉल्व करना आता है। ये सेकंड पार्ट देखते हैं अभी। आंसर tan क्यूब x बाई 3 आएगा। फाइन। सेकंड पार्ट हम देखेंगे तो इसमें एक tan इंटीग्रल हम नहीं निकाल सकते, हम सीकेंड x स्क्वायर x का निकाल सकते हैं। ओके, तो tan स्क्वायर x को अगर हम सीकेंड स्क्वायर x की फॉर्म में लिख ले तो हमारा आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। ओके फाइन। तो अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिखूं तो इसका फाइनल आंसर होगा tan x माइनस x। इन दोनों पार्ट्स को, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस पूरे एक्सप्रेशन के साथ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो फाइन। तो ये क्वेश्चन एक पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सिमिलर था, इन द सेंस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी जिसकी एक हाई पावर थी। काइंड ऑफ सिमिलर अप्रोच लगा के हमने सबसे पहले उसकी पावर कम की और फिर उसको सिंपल एक्सप्रेशंस में ला के इंटीग्रेट कर लिया। ऐसे हम बहुत सारे और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पावर्स हो सकती है, जैसे tan रेज़ टू दी पावर 4x सीकेंड x हो सकता था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे और भी एक्सप्रेशंस हो सकते थे। tan और सीकेंड x की पार्ट्स को ऐसे ही मैनिपुलेट किया जाएगा। ओके फाइन। आप कॉस और जो साइन का हमने रूल्स दिए थे उनको माइंड में रखिए। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली पर्टिनेंट रूल्स को याद रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस का एक जनरल अप्रोच बनाया जा सकता है। या एग्जैक्टली। फाइन, सो दैट रैप्स अप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल dx अपॉन x पावर 4 प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होना चाहिए, बट इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें हमें कई इंटीग्रल्स का पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, इससे अगर आप अप्रोच करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके, जो सबसे पहले दिमाग में आएगा, करेक्ट। लेकिन इस अप्रोच से काम नहीं बनेगा आपका। अच्छा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, मतलब एकदम ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके फाइन। तो आप ये कई इंटीग्रल्स होते हैं जो आईआईटी में प्रिपेयर जो कर रहे होते हैं बच्चे, वो याद रखते हैं। ओके, उनमें से एक इंटीग्रल है जो मैं आपको सॉल्व करूंगा। ये इररिलेवेंट लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में ये आंसर निकालेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले हम ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कोई भी तरीका नहीं बनेगा, क्योंकि हम दिमाग में हमने अभी सोचा ही नहीं है कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों साइड, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1/1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ओके, इंटू डी एक्स। अब देखिए डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
ये सोचना ऑब्वियस नहीं है, इतना आसान नहीं है ये सोचना। ओके। अगर आप x माइनस वन बाई एक्स को t सब्सिट्यूट कर दें तो क्या होगा? तो देखेंगे जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी न्यूमरेटर है 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, वो क्लियर कट dt बन जाएगा। ओके, हाँ, जैसे हमने पहले अभी निकाला। हाँ, ठीक है। और जो एक अब हमारा मेन काम क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हमारा मेन काम दो होता है, डेरिवेटिव मिल जाना चाहिए हमें और जो फंक्शन है वो एक्सप्रेस हो जाना चाहिए सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। हाँ, तो बेसिकली डिनोमिनेटर को टी के फॉर्म में लिखना इजी हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें दिख रहा है हो जाएगा वो, तो क्योंकि अगर हम टी का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो हमें तो बस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उसमें क्या बड़ा काम है, हम 2 को इधर ले आते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 2 जो है, टी स्क्वायर प्लस 2 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बन जाता है, जो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हम उसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, तो ये इंटीग्रल ऑफ डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 2, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक, ये सब आपको याद होगा। ऐसे ही हम एक इंटीग्रल और सॉल्व करते हैं जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx। ओके, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस वन बाई एक्स। इसको मैं थोड़ी तेज़ी से करूँगा क्योंकि ये वो सेम मेथड है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसमें जो डेरिवेटिव जो बनेगा वो आएगा x प्लस वन बाई एक्स का, वो हो जाता है 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही है, तो नथिंग न्यू इन दिस। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरीके से, तो ये फाइनली ब्रेक हो जाता है डी जेड। हमने इसमें x प्लस वन बाई एक्स को z लिया है, जेड स्क्वायर माइनस 2। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमने दो इंटीग्रल सॉल्व किए हैं और उन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लेकिन इससे क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रल। अगर हम इसमें माइनस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 का इंटीग्रल, तो हमें जो मिल जाएगा वो होगा 2 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx का इंटीग्रल। तो अब हम इस दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये हमने लिखा था, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, dt ओवर टी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे t जो था, t किसके बराबर था, t x माइनस वन बाई एक्स के बराबर था, और माइनस इंटीग्रल डी जेड ओवर जेड स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ पे z जो था वो x प्लस वन बाई एक्स के बराबर था, और इस चीज़ को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके। अब हम इस तरीके से हम इक्वेशन और सॉल्व कर सकते हैं, जो नेचुरली आप दिख ही रहा होगा। ऐड करके हम एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, सपोज ये वाला जो क्वेश्चन था वो इसकी जगह 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तब भी सॉल्व किया जा सकता था। आप पूछेंगे कैसे? ये इसलिए सॉल्व किया जा सकता था क्योंकि हम इस केस में भी उसे उसी तरीके से, क्योंकि आप देखिए डिनोमिनेटर में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो वो जो इवेंचुअली कंट्रीब्यूट करेगा वो सिर्फ कांस्टेंट में करेगा। ओके, कांस्टेंट तो आप चेंज कर ही सकते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पे क्या आया था, सॉरी ये डी एक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट में जो आया था वो +2 या -2 है, -2 है या +2 है। यहाँ पे अगर एक आपका एक्स स्क्वायर की टर्म भी होती तो एक प्लस और 1 और आ जाता। ओके, फाइन। तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन कहेगा। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, ये एक ऑल्टरनेशन हो गया एक मतलब क्वेश्चन का, और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, फाइन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सम अप करते हुए हम लोग को जो पहला ओरिजिनल क्वेश्चन था, सबसे पहले इवन दो वो डिसीविंगली इजी लग रहा था, ऐसी बात नहीं है, तो हम लोग को 2 अलग अलग फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व करना होता है। एंड फर्स्ट वन वाज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1, राइट। उसको सॉल्व करने पे हमें आया डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड वन वाज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1, इसे सॉल्व करने पे z के टर्म्स में एक और चीज़ आया,
इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे वी फाउंड कि हमारे क्वेश्चन के आसपास एक सिमिलर सा इक्वेशन आया, बस उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई 2 करने पे हमारा आंसर आ जाता। ऐड करने पे एक क्वेश्चन अलग आया था। सॉरी, ऐड करने पे अलग आता है एंड सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्वेश्चन का एक सिमिलर फॉर्मेट आता है। आ जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से मतलब हमारे मेन टेकआउट्स क्या है कि इवन दो x पावर 4+1 बहुत ही अपीलिंग लग रहा है कि हम लोग x स्क्वायर को tan x या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन डाल दें, उसकी तरफ ना जाके हमें ये लेंदी अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ में हमें याद क्या रखना चाहिए? इस चीज़ में x² + 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 4+1 dx, ये इंटीग्रल याद रखना चाहिए। अच्छा, तो ये दोनों इंटीग्रल्स अक्सर यूज़ होते हैं। हाँ, बहुत जगह यूज़ होते हैं और ये कॉमन इंटीग्रल्स हैं और इनकी एक ही टेक्निक है, ऐसे ही किए जा सकते हैं इंटीग्रल, और कोई तरीका नहीं है। चलो ठीक है, तो बेसिकली टेकआउट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन वर कि बोथ ऑफ दीज साइड इंटीग्रल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इन्हें याद रखने से हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाता है। सो दैट रैप्स अप क्वेश्चन नंबर 3।